सो हेलो वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल टारगेट 99। तो हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हो वो हमारे चैनल टारगेट 99 ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर आवर सराउंडिंग स्टार्ट। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मैटर आवर सराउंडिंग, एक सेकेंड। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैटर। जो हमारा मैटर होते हैं गाइस, तो मैटर इज द सब्सटेंस which have a mass and occupying space. Matter is the made up of tiny particles. So मैंने यहाँ मैटर का डेफिनेशन लिखा। सो मैटर्स क्या होते हैं हमारे? मैटर्स होते हैं हमारे वो ऐसे सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जगह घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर हमारे टाइनी पार्टिकल से बनते हैं। बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से हमारे मैटर बन जाते हैं गाइस। सो एग्जांपल में हमारा पेन देखिए, पेन हमारा जो है, ये पेन हमारा ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका मास भी अपना। और मैटर का अपना वेट होता है। मैटर को हम लिखते हैं केजी में, जैसे कि आपको पता है। पेन, पेंसिल, एयर, स्टार, नोटबुक, अर्थ इज कॉल्ड मैटर। ये एग्जांपल है। कैरेक्टराइज्ड ऑफ पार्टिकल्स। तो हम आपको थोड़ा पार्टिकल समझा देते हैं, क्योंकि ये मैटर हमारे टाइनी पार्टिकल से ही बनते हैं। ये देखिए टाइनी पार्टिकल्स। सो हम आपको यहाँ पार्टिकल्स समझा देते हैं थोड़ा सा। सो हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स के बीच में का ये स्पेस होता है। अब जैसे कि एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक ये, इनके बीच में स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि हमारा मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सो ये हमारे पार्टिकल्स का फर्स्ट पॉइंट है गाइस। सो जो पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर राइजेज, पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से मूव करते हैं। तो इसको हम इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस गिलास के एग्जाम, आपको एक गिलास लेना है, कैसा भी गिलास, उसमें आपको वाटर डालना है और उसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप इंक डाल देनी है। जैसे कि आप 2 से 3 ड्रॉप इंक डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो इंक, ये देखिए जैसे कि मैंने इंक डाली, तो आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट बाद वो पूरी इंक उसमें मिक्सअप हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल्स ऑफ मैटर का एक समझने वाला पॉइंट और है कि देखिए यहाँ लिखा है मैंने, टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। तो ये कैसे होता है? जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाती है, तो पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपको एक पेन लेना है और पेन में आपको हॉट वाटर डालना है, गर्म पानी डालना है, और उसमें आपको 1 स्पून शुगर डालनी है। तो आप देखेंगे वो शुगर बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाएगी। पर आप अगर एक पैन में कोल्ड वाटर, ठंडा पानी लेंगे, उसमें 1 स्पून शुगर डालेंगे, तो देखेंगे बहुत टाइम लेगी ये मिक्सअप होने में। सो यही है, टेम्परेचर राइजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। सो मूवमेंट इज, अब इसका समझ लेते हैं कि मूवमेंट किस में ज़्यादा रहती है। मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड जो होता है हमारा उसमें कम होती है। मोर इन लिक्विड, लिक्विड में हमारे ज़्यादा होती है। मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में ये और भी ज़्यादा होती है। सो कम से कम होती है सॉलिड में, ज़्यादा होती है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होती है हमारी गैस में। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स का सेकंड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इसको हम टैप से समझ सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में टैप लीजिए, टैप के पास जाइए और टैप को ऑन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें से वाटर निकलेगा। तो ये यहाँ पे समझाता हूँ। तो इसमें से ये वाटर निकला और यहाँ पे आप अपनी फिंगर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि वाटर आपकी फिंगर को पार करते हुए जाएगा और ये वापस ही अपने इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि आपके फिंगर के पार गया फिर वापस अपनी इसी फॉर्म में आ गया। सो यही है।
सो ये देख लेते हैं किस में ज़्यादा होता है। मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट मतलब ना होना और होना भी, और इनएलिजिबल गैस में ये होता ही नहीं है। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो इसको हम समझ लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा स्टेट्स ऑफ मैटर 8 क्लास में भी। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट शेप मतलब जो इसकी शेप है वो वैसी ही रहेगी, उसकी शेप ना कभी ऊपर होगी ना नीचे होगी। डिस्टेंसेस बाउंड्रीज, यहाँ मैंने साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। डिस्टेंसेस बाउंड्री का मतलब होता है जितनी उसकी बाउंड्री है वो उतनी ही उसकी बाउंड्री रहेगी, ना कभी ज़्यादा होगी ना कम होगी। रिजिड, कठोर, सॉलिड हमारा कठोर होता है। इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते गाइज। सो डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम जितनी उसकी वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम जितनी उसकी क्षमता, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतनी कैपेसिटी में रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, लिक्विड। सो नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये कहीं भी डालेंगे आप, जिस भी शेप में डालेंगे वैसे हो जाएगा। वाटर बोतल में डालेंगे वाटर बोतल जैसा, जग में डालेंगे तो जग जैसा, समझ गए होंगे आप। नो डेफिनेट बाउंड्री, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती, जिस बाउंड्रीज में डालेंगे वैसे ही हो जाएगा ये। फ्लूडी, फ्लूडी का मतलब होता है लिक्विड टाइप, लो कंप्रेसेबल, कंप्रेस तो होता है पर कम कंप्रेस होता है। डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी भी जितनी कैपेसिटी होती है सॉलिड की तरह उतनी ही रहेगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे, गैस। नो डेफिनेट शेप, जो उसकी शेप है वो भी कोई पता नहीं है कि जिस शेप में डालेंगे उस शेप में हो जाएगा। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, जितनी जिस बाउंड्री में डालेंगे उस बाउंड्री में चले जाएगा। फ्लूडी, ये भी थोड़ा लिक्विड टाइप सा होता है फ्लूडी की तरह। हाई कंप्रेसिबल, गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी क्षमता कितनी भी हो सकती है। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारा ये है नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। देखिए सॉलिड में आप देख सकते हैं कितना इनके बीच में पार्टिकल्स में कितना कम कम गैप है, और लिक्विड के पार्टिकल्स में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़्यादा गैप है, और गैस के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा गैप है। देख सकते हैं आप कितना कितना गैप है, और लिक्विड में कम गैप है। सॉलिड में गैप है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम गैप है। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चेंज ऑफ मैटर। सो हमारा चेंज ऑफ मैटर्स होता है वो किस किस तरीके से होता है? ये दो तरीके से होता है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। चेंजिंग टेम्परेचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको समझा देता हूँ मैं। जो हमारा, अब आप इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। आपको एक पेन लेना है, उसमें आइस क्यूब डालनी है। थोड़ी सी आइस क्यूब जैसी आप उसमें डालेंगे तो देखेंगे वो आइस क्यूब थोड़ी देर बाद ही वाटर में ये फॉर्म में आ जाएगी। तो सॉलिड से लिक्विड, और ज़्यादा उसको हीट फ्लेम पे करेंगे तो वो गैस बन जाएगी। सो यही होता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। और ये रिवर्स हो सकता है, मतलब रिवर्सेबल है। तो गैस को आप थोड़ा ठंडा करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड। अब आते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। तो हमारा ये कैसे प्रेशर से चेंज होकर हो सकता है? तो आप गैस को लिक्विड की फॉर्म में डालेंगे, गैस पर थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो लिक्विड की फॉर्म में, और लिक्विड पर और प्रेशर बनाएंगे तो गैस की फॉर्म में। ये रिवर्सेबल नहीं है। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये रही आइस क्यूब, इसको हीट किया ये वाटर बना, और इसको और ज़्यादा हीट किया तो वाटर वेपर बना। और फर्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से ये मेल्ट होना शुरू हुआ है। दी टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जहाँ से वो मेल्ट होना शुरू किया उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिटेनेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 kg सॉलिड इट्स 1 kg। तो लिटेनेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ये होता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट, जैसे 1 kg हीट से हम कितना 1 kg आइस क्यूब को 1 kg लिक्विड के फॉर्म में डाल सकते हैं, तो उसको होता है लिटेनेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। तो हम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड, यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। The temperature at which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure is called boiling point. सो जो हमारा प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट वही होता है जहाँ से हमारा वो बॉयल होना शुरू किया है।
द टेम्परेचर एट विच लिक्विड जो हमारा होता है वो वेपर की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये बिल्कुल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल सेम पॉइंट है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू 1 kg गैसियस स्टेट, जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा हमारा 1 kg लिक्विड को 1 kg गैसियस स्टेट में बनाने को, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है बाय चेंजिंग टेम्परेचर सब्लिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको समझना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले आप रीड करिए। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। जो हमारा सब्लिमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो हमारा डायरेक्टली हीट जो हमारा डायरेक्टली, इसको आप पढ़िए एक बार। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर, जो हमारा सॉलिड होता है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चले जाए बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं? आपको एक चाइनीज़ डिश लेनी है और इसमें एक सब्सटेंस रख देना है, जिस सब्सटेंस का नाम है अमोनियम क्लोराइड, उसके नीचे डाल देना है और यहाँ पे एक कंटेनर रख देना है। तो आप थोड़ी देर बाद ही देखेंगे यहाँ पे हीट करने से क्या होगा, यहाँ पे हीट करने से सीधा वेपर फॉर्म से निकलेगा बाहर। सो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो हमारे नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कीजिए। इफ़ कंप्रेस अ गैस सिलेंडर टू डिस्टेंसेस बाउंड्रीज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विड। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको एक सिलेंडर लेना है, घर में जो यूज़ होता है, उसमें आपको गैस भरनी है और उस गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे तो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। सो इसका मतलब यही है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो इसके दो एग्जांपल दिए हैं, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो एवेपोरेशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, एवेपोरेशन। सो एवेपोरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन हमारा होता है इट्स इज अ सरफेस फाइनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एंड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। सो एवेपोरेशन हमारा नेचुरली होता है। सो आपको एक ग्लास लेना है और उसमें आपको 200 ml पानी भरना है और उसको आपको मार्क कर देना है 200 ml पानी भर के, और उसको एक रेस्ट पोजीशन में किसी भी शांत कमरे में रख के आ जाना है ताकि उसको 2-3 दिन तक कोई छेड़े ना। तो 2-3 दिन बाद आप देखने जाओगे तो 200 ml हमारा 150 ml बन जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं इट्स इज अ सरफेस फाइनोमेना व्हिच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। सो इसके फैक्टर समझ लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन। सो एक्सपोज सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा हमारा एवेपोरेशन उतना ही तेज़ी से होगा। तो आप एक डिश लीजिए, उसमें आप इतना पानी भरिए 200 ml, 200 ml आपने उसमें पानी भरा, और आप एक गिलास लीजिए, उसमें भी आपने 200 ml ही पानी भरा है। बट आप 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो डिश का पानी है वो 100 ml बन जाएगा और जो हमारे गिलास का पानी है वो 150 ml बन जाएगा। तो ऐसा कैसे हुआ? तो जो डिश का सरफेस एरिया था वो ज़्यादा था तो इसका पानी तेज़ी से कम हुआ। तो ये टेम्परेचर पर तेज़ी से होता है, ह्यूमिडिटी में तेज़ी से होता है, विंड पे कुछ नहीं होता क्योंकि विंड हमारी तेज़ चलने वाली हवा होती है। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट है पार्ट 1 वीडियो का, पार्ट 2 आने वाला है। सो पार्ट एवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। सो एवेपोरेशन ठंडापन भी बनाता है। कैसे बनाता है? आप अपना हाथ लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा पेट्रोल डालिए। पेट्रोल को जैसे पेट्रोल सूख जाए आपके हाथ में तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा कूल लगेगा, बस उसी को बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप। द कूलिंग प्रोसेस बाय एवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट ऑफ कूल।
सो आप इसको एक पेन के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप 2 से 3 ड्रॉप इसमें वाटर डालिए और देखेंगे कुछ देर बाद ही वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। इसको हीट पर रखना पड़ेगा आपको वाटर वेपर बने, तो इसका मतलब यही है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बाहर घंटी टंगी है उसको बजाते हुए जाए और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दे। सो बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। सो बाय बाय।